सो हे गाइस, वेलकम टू एनॉयस विद सूर्या सर। देखो यार, तुम लोगों को ना टीओसी के केस में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। कमेंट्स क्या, अभी तो ये न्यू चैनल है तो मेरे पुराने वाले चैनल पे आए थे। एंड अभी तुम लोगों को जो इंस्टाग्राम पे तुम लोग मुझे मैसेज कर रहे हो ना, उसमें सारे बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर ये टीओसी के केस में जो भी डॉक्यूमेंट सेंड किए जाते हैं, पहले तो आप ये बता दो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड किए जाते हैं और प्लस डॉक्यूमेंट सेंड कहाँ करने हैं। क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर बता दूँ कि अगर तुम ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो, है ना, या फिर तुम पब्लिक एग्जाम दे रहे हो, दोनों ही केस में टीओसी होता है। और टीओसी के केस में तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करने होते हैं। दोनों ही केसेस में सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों केसेस में डॉक्यूमेंट अलग अलग जगह जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स को कैसे रेडी करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एंड फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको भी एनओएस में एडमिशन लेना हो या एनओएस में की इन्फॉर्मेशन लेनी हो। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान से देखो। हमें जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है ना, वो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। तुम्हारा सबसे पहले देखोगे तो तुम्हारा पड़ेगा एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म। अब सर ये एडमिशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो हमें पीडीएफ मिला था इस टाइप का, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इस टाइप का जो पीडीएफ मिला था, इसको कहते हैं क्या? नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होती भाई, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। एडमिशन कहाँ से होता है? तो देखो, एडमिशन के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने किसी भी एक वेब ब्राउजर पे चले जाना है और तुम्हारे पास जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा ना, उससे लॉगिन कर लेना। मेरे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट का लॉगिन है, जो जिन्होंने मुझसे फॉर्म भरा है उनमें से एक स्टूडेंट है जिसका टीओसी है, मैंने वो एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है। तो अगर अगर आप यहाँ पर आओगे, नीचे आओगे इस प्रिंट आउट वाले सेक्शन में, ध्यान से देखो इस प्रिंट आउट वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको एक एडमिशन फॉर्म सा ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। मैं भी डेटा उसका दिखा नहीं सकता क्योंकि क्या ही करोगे आप डेटा देके, कोई खास फर्क पड़ता नहीं उससे। तो यहाँ पर वो उसका क्या था, एडमिशन फॉर्म था, ठीक है। अब वो एडमिशन फॉर्म आपको वहाँ से मिल गया। अब एडमिशन फॉर्म सर दिखता कैसा? तो एडमिशन फॉर्म देखो ठीक ऐसा दिखेगा, जिसमें तुम्हारी बेसिक डिटेल्स होगी, लाइक यहाँ पे तुम्हारी फोटो होगी, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा नाम, स्ट्रीम, रेफरेंस नंबर, एनरोलमेंट नंबर, सब कुछ डिटेल दिया होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो पूरा सब्जेक्ट, और यहाँ पर सबसे नीचे अगर आओगे ना तो तुम्हें यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन होगा। यस, मैं टीओसी की बात कर रहा हूँ। तो टीओसी देखो बच्चे की दो सब्जेक्ट में है, एक तो बच्चे ने हिंदी में कराई है और एक एसएसटी में कराई है। तो अब इन दो सब्जेक्ट की नंबर ट्रांसफर कैसे होंगे, यानी हमारे एनओएस को एक प्रूफ चाहिए होगा कि भैया आपने जो नंबर यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल में लिखे हैं ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि अभी मान लो मैं यहाँ पे 50 लिख दूँ, यहाँ पे 60 लिख दूँ, तो ऐसा थोड़ी कि एनओएस इसको शिफ्ट कर देगी, वहाँ पे नहीं करेगी ना। एनओएस को प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ के केस में आपको सबसे पहले अपना ये जो है, ये जो हमारा बेसिक डिटेल वाला फॉर्म खुल के आया है, ये फॉर्म वहाँ पे सेंड करना पड़ता है। ये है हमारा एडमिशन फॉर्म। इसका आपको प्रिंट निकलवाना है, ब्लैक एंड व्हाइट या कलरफुल जैसा भी निकलवा लो, और आपको वहाँ सेंड करना है। आपके पास पहला डॉक्यूमेंट हो गया, इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा लेना और इसको साथ में अटैच करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ओरिजिनल मार्कशीट। यस, आप देखोगे तो सेकंड नंबर पे तुम्हें चाहिए ओरिजिनल मार्कशीट। अब देखो, ना ही तुम्हारे डिजी लॉकर वाली वेबसाइट यहाँ, डिजी लॉकर वाली मार्कशीट यहाँ पे चलेगी, ना ही जो तुम रोल नंबर डाल के इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हो वो वाली चाहिए। आपको चाहिए ऐसी ओरिजिनल मार्कशीट जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हो। ये तो खैर पास की है, आप पास में हो या कंपार्टमेंट जैसे भी हो, आपको वो वाला मार्कशीट ही रखना है जिसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट हों। समझ में आई बात? ये वाली मार्कशीट चाहिए, अदरवाइज आप इसके अलावा कोई भी मार्कशीट का प्रिंट आउट दोगे, वो एनआरएस वाले फेंक देंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। और ये भी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप इसकी फोटो कॉपी दो, आप इसकी ओरिजिनल कॉपी दोगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के जो बैक साइड होगा, मतलब इस ये जो पेज दिख रहा है, ये जो आपको ये पूरा का पूरा रिजल्ट दिख रहा है, इसके बैक साइड पे आपको दो चीजें मेंशन करनी है। एक तो अपना नाम मेंशन करना है, ठीक है, नाम मेंशन कर दिया, प्लस एनओएस का जो एनआईओएस का फॉर्म भरा है, इसका इनरोलमेंट नंबर, इसका इनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है, ठीक है। ये दो चीजें आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर देनी है, आपका नाम और आपके एनओएस का इनरोलमेंट नंबर, वो भी रिजल्ट के बैक साइड पे। समझ में आ गई बात? एक तो आपका एडमिशन फॉर्म हो गया, एडमिशन फॉर्म कहाँ से प्रिंट होगा मैंने ये बता दिया, प्लस आपका ओरिजिनल जो मार्कशीट है, उस ओरिजिनल, अगर आप 10th में हो तो 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th में हो तो 12th की मार्कशीट चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट के बैक साइड पे आपका नाम, है ना, आपका नाम लिखा होना चाहिए, और प्लस एनओएस का एनरोलमेंट नंबर, ये दो चीजें लिख कर आपको देनी है। ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा जो सेकंड हमें चाहिए वो चाहिए होता है टीओसी फॉर्म, मतलब थर्ड नंबर पे आपको चाहिए टीओसी का फॉर्म।
टीओसी का फॉर्म। अब देखो ये टीओसी का फॉर्म मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखा दिया है कि टीओसी के फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। इसको आपको सबमिट करना रहता है जो भी आप टीओसी करा रहे हो। तो आपका यहाँ पे नाम लिखना है, आपके मदर नेम, फादर नेम, एनऑइस का एनरोलमेंट नंबर जो भी आपको फॉर्म में मिला होगा, ठीक है। रीज़न फॉर नॉट अप्लाइड टीओसी इन टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब ये छोड़ देते हो, मतलब अगर आपने एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपने इसे फॉर्म भरते समय पे टीओसी अप्लाई नहीं किया है तो आपको उसको यहाँ मेंशन करना है। जनरल डिटेल फॉर ट्रांसफरिंग क्रेडिट, आपको अपना रोल नंबर लिखना है, बोर्ड का, बोर्ड किस साल में पास हो आपको वो लिखना है यहाँ पे, प्लस नेम ऑफ द कोड ऑफ द पेरेंट बोर्ड, यहाँ पे आपको सीबीएसई हो तो सीबीएसई से पूरा बोर्ड लिखना, सेंट्रल सेकेंडरी बोर्ड करके पूरा लिखना, प्लस जो आपने फॉर्म में भरा था आपके सब्जेक्ट्स की लिस्ट, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में टीओसी करानी है, मतलब सब सब्जेक्ट कोड अगर सीबीएस में है तो वो लिख देना, थ्योरी के नंबर, प्रैक्टिकल के नंबर और टोटल नंबर आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। इस फॉर्म का प्रिंट आउट करा लेना। ये फॉर्म वगैरह जितनी डिटेलिंग आपको कहाँ मिलेगी मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है। अगर आपकी फीस लग रही है तो फीस की डिटेल यहाँ दे देना, बैंक से किया तो बैंक से, अदरवाइज आप सिंपल ये भरने की जरूरत नहीं है, कोई खास बेनिफिट है नहीं इसका, है ना। फिर इसके बाद आपको टू, और यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, रीजनल सेंटर है, दूसरा एनॉइस का रीजनल सेंटर, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ये देखो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ना आप वही करना जो सिग्नेचर आपने फॉर्म भरते समय दी होगी। बात समझ में आई। अब ये तो समझ में आ गया सर, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए मेरे कि क्या क्या चीज़ें भेजनी है। पहला तो आपको सर एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, दूसरा ओरिजिनल मार्कशीट, और दूसरा टीओसी का सर्टिफिकेट। टीओसी के सर्टिफिकेट को फिल करके उसको भेजना है। लेकिन भेजना कहाँ पर है, ये प्रॉब्लम सबसे आता है, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो दो तरीके हैं, अगर आप पब्लिक एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, अगर आप पब्लिक एग्ज़ाम दे रहे हो, लाइक आपने अक्टूबर वाला एग्ज़ाम दिया है, अक्टूबर वाला अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं रीजनल ऑफिस के अंदर। और अगर आप ऑन डिमांड दे रहे हो, अगर आप ऑन डिमांड दे रहे हो तो आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं हेड ऑफिस के अंदर, जो कि नोएडा में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यूपी का जो हेड ऑफिस है, यूपी का जो रीजनल ऑफिस है वो इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में है, इलाहाबाद में। तो इन सारी चीज़ों को आपके स्टेट वाइज आपको एड्रेस मिल जाएगा कि आपका रीजनल ऑफिस कहाँ पे है। तो आपको सबसे जरूरी चीज़ ये जानना है कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में है या फिर आपका एग्ज़ाम ऑन डिमांड का, यानी इस वीक, इस साल की बात करें तो अगस्त या सितंबर का है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका सितंबर का एग्ज़ाम है यानी ऑन डिमांड है तो आपको हेड ऑफिस भेजना है जो कि नोएडा है, जिसका एड्रेस वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, मैं बता दूंगा कि आपको एड्रेस कहाँ मिल जाएगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपका अक्टूबर में पेपर होने वाला है यानी आप पब्लिक एग्जाम दे रहे हो तो आपको अपने रीजनल ऑफिस में भेजना है, और रीजनल ऑफिस स्टेज वाइज पूरी लिस्ट है, मैं बता दूंगा कि कहाँ से कैसे चेक होता है। अब सबसे बड़ी चीज़, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ पे, तो देखो तुम लोगों की हेल्प के लिए ना मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। वो चैनल मैं कमेंट कर दूंगा, है ना, उस चैनल को मैं कमेंट कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में वो चैनल सबसे ऊपर रहेगा, आप वहाँ पर जाकर उस पर क्लिक करोगे, व्हाट्सएप की चैट मतलब व्हाट्सएप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। एंड उसको ज्वाइन करने के बाद सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएगी, कोई भी चीज़ हो, प्लस जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टीओसी के लिए या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। मतलब वो प्रॉपर समझ लो कि ऑन द गो चैनल है, बिल्कुल आपको हर चीज़ें मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने के लिए। मैंने ये चीज़ इसलिए शुरू की है क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा है कि लोग आपसे कंसल्ट करने के लिए 99 रुपीज़ तक चार्ज ले रहे हैं कि आप 99 रुपीज़ का हमारा एक पैक खरीद लो और फिर आप कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ऐसा थोड़ी होता है, इन्फॉर्मेशन के लिए कौन पैक चार्ज करता है ना। तो मैंने इसीलिए आपको व्हाट्सएप बनाया है। एंड स्टिल आप मेरे थ्रू अपना एडमिशन कराना चाहते हो, एनआरएस के थ्रू अपना एडमिशन कराना चाहते हो मेरे थ्रू, तो आप सिंपली 7065940004 पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड दूसरी चीज़, आप एडमिशन भी करा सकते हो, आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, एक प्रॉपर तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ से जब भी आपका एडमिशन होगा तो उसमें ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपका रहेगा, सो दैट आप कभी भी अपने थ्रू ही आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, आगे प्रोसेस भी कर सकते हो। क्लियर? सारे डाउट क्लियर हो गए। बेसिकली टीओसी वाले बच्चों के लिए सारी चीज़ बता दी। एंड बहुत ही जल्द मैं कल वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है। देखो प्रैक्टिकल के लिए बिल्कुल भी घबराओ नहीं, प्रैक्टिकल की पूरी हेल्प मैं तुम्हें करूँगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। गुड लक, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में एनॉइस विद सूर्या सर के इसी चैनल पे। गुड लक।